Hey guys, welcome back to my channel. I am पायल ठाकरे and I am an interior designer. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइटिंग के बारे में। इंटीरियर में लाइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप की लाइटिंग एंड किस तरह से हमें लाइटिंग को इंटीरियर में यूज करना चाहिए। तो किसी भी रूम में लाइट कितनी ऐड करनी है ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। फर्स्ट वन इज कि उस रूम का साइज क्या है। सेकंड, उस रूम में नेचुरल लाइट कितनी आ रही है। थर्ड, उस रूम का पर्पस क्या है, लाइक वो बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है या स्टडी रूम है। ये डिपेंड करता है। 2 टाइप्स की लाइटिंग होती है। फर्स्ट वन इज नेचुरल लाइटिंग एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल लाइटिंग। हमें 100% नेचुरल लाइटिंग तो यूज करनी है क्योंकि उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। बट हम 100% नेचुरल लाइट कैसे यूज करें? तो अगर आप अपना अभी नया घर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो विंडोज है वो आपको बड़ी रखनी है। इससे क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आपकी अंदर आएगी। सेकेंडली, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कर्टन्स लगाते समय आपको रॉड के दोनों साइड पे डिस्टेंस रखना है। इससे क्या होगा, जब आप कर्टन्स ओपन रखेंगे तो वो जो कर्टन्स है वो वॉल के साइड पे आएंगे, ना कि वो ग्लास पे आएंगे विंडोज़ के। तो जो नेचुरल लाइट है वो आपकी ब्लॉक नहीं होगी। थर्डली, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी विंडो साउथ साइड में है तो दिन में बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आती है तो आपको कर्टन्स बंद करने पड़ते हैं। तो आप सिंगल कर्टन की जगह पे डबल कर्टन के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको एक हेवी फैब्रिक एंड दूसरा आप शेयर कर्टन यूज़ कर सकते हैं। शेयर कर्टन मतलब वो ट्रांसपेरेंट कर्टन होते हैं। जब आपके घर में हार्श लाइट आए तब आप शेयर कर्टन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, नेचुरल लाइट तो अंदर आएगी बट वो डिफ्यूज लाइटिंग होगी। एंड जब आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है तब आप हेवी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल लाइटिंग। आर्टिफिशियल लाइटिंग में 3 लाइट्स आते हैं, जनरल लाइट, टास्क लाइट एंड एक्सेंट लाइट। जनरल लाइटिंग मतलब जो भी हम एलईडी पैनल्स यूज़ करते हैं घर में वो होती है जनरल लाइटिंग। मतलब घर में सिर्फ लाइट होना चाहिए, उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो लाइट्स हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं जनरल लाइटिंग। सेकेंड वन इज टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम लाइट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टास्क लाइटिंग। लाइक स्टडी टेबल के ऊपर जो लाइट यूज़ करते हैं तो वो स्टडी का पर्पस कंप्लीट करता है। देन ड्रेसिंग यूनिट में जो हम लाइट यूज़ करते हैं वो मेकअप करने के लिए, मतलब उसमें अच्छी लाइट आनी चाहिए इसलिए हम यूज़ करते हैं। देन हम किचन काउंटर टॉप के ऊपर लाइट जो यूज़ करते हैं वो होता है टास्क लाइटिंग। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम लाइट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टास्क लाइटिंग। थर्ड वन इज एक्सेंट लाइटिंग। तो जनरल लाइटिंग एंड टास्क लाइटिंग को छोड़ के जो लाइट्स होते हैं वो होते हैं एक्सेंट लाइट्स। जैसे शैंडिलियर हो गया, देन कोई कॉर्नर में हम सस्पेंडेड लाइट्स यूज करते हैं, देन टीवी यूनिट में जो हम डिफ्यूज लाइट यूज करते हैं, देन फॉल सीलिंग में जो हम कोव लाइट यूज करते हैं, या फिर अगर हमें कोई पेंटिंग और आर्टवर्क हाईलाइट करना है तो उसमें आप ट्रैक लाइट्स यूज करते हैं। या फिर अगर आपने कोई वॉल पे टेक्सचर वॉलपेपर लगाया है तो टेक्सचर हाईलाइट करने के लिए जो हम वॉल वॉशर्स यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्सेंट लाइटिंग। डिफ्यूज लाइटिंग मतलब जिसमें आपको लाइट तो दिखता है बट उसका फिक्सचर नहीं दिखता। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉल सीलिंग में जो हम कोव लाइट यूज करते हैं उसमें आपको फिक्सचर उसका दिखाई नहीं देता है, बट जो डिफ्यूज लाइट होती है वो आपको दिखाई देती है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज लाइटिंग। किसी भी रूम की लाइटिंग डिज़ाइन करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जनरल लाइटिंग, टास्क लाइटिंग एंड एक्सेंट लाइटिंग। इन तीनों लाइट्स को आपको बैलेंस तरीके से यूज़ करना है, तभी आपकी स्पेस या फिर जो रूम है वो खूबसूरत दिख पाएगी। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं तो वो ऑफकोर्स ये तीनों भी लाइट का यूज़ करेंगे ही, बट अगर आप खुद से अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो और आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि आपको कौन सी लाइट्स मतलब कहाँ पे लगानी चाहिए, तो आप एलईडी पैनल लाइट यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में नया फीचर लेके आया है, तो उसमें ये फीचर आया है कि आप वार्म वाइट, कूल वाइट, डे लाइट, ये तीनों भी लाइट्स आप एक ही फिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं, एक ही लाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको तीनों भी लाइट अलग अलग नहीं लगाने हैं तो आप ये एलईडी पैनल यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइट भी एक ही रहेगा, इसमें 3 फीचर आएंगे एंड उसका जो स्विच है वो भी एक ही रहेगा। अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं तो वो डे लाइट शुरू होगा, बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो कूल वाइट शुरू होगा, फिर बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो वार्म वाइट शुरू होगा। तो ये ऐसा इसका फीचर है एंड इसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको येलो लाइट एंड वाइट लाइट एक साथ यूज़ नहीं करना है। एक तो आप वाइट लाइट ही शुरू रखिए या फिर आप येलो लाइट ही रखिए। दोनों भी एक साथ लगाएंगे तो वो बहुत ऑड लगता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।